जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के उन दिग्गज नेताओं में से एक हैं जिन्होंने कांग्रेस की जो अध्यक्षता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करी थी, या अगर हम खिलाफ नहीं भी कहें तो इन लोगों ने ये कोशिश करी थी कि जो चीज़ें हैं वो स्ट्रीमलाइन तरीके से, सही तरीके से चलें, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस को बचाना चाह रहे थे। अब यदि आप लोग मुझे अभी ये कहना शुरू कर देंगे कि मैं कांग्रेस की इतनी बात क्यों कर रहा हूँ, तो देखिए, किसी भी मार्केट में किसी भी मार्केट में अगर आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना के रखना चाहते हो तो आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी होगी वो ये कि आपको मोनोपोली क्रिएट नहीं होने देना चाहिए। अगर आप मोनोपोली को क्रिएट होने देते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए भविष्य में ही सही लेकिन गलत होगी, ये बात तय होती है। अब ऐसे में इस समय भाजपा के सामने अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटर मौजूद ही नहीं है जो इनके सामने खड़ा हो सके। तो ऐसे में ऑब्वियस ही बात है, देखिए, थोड़ी बहुत तो एक जो फीलिंग आती है ना कि हमें कोई हरा नहीं सकता, वो सब में आ ही जाती है। और वैसे भी जितना अच्छा कंपटीशन होगा, प्राइवेटाइजेशन की हम लोग बात करें कि भैया अलग अलग सरकारी जगहों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। अभी हमारे शहर में भी जो स्टेशन कमलापति है उसको प्राइवेटाइज किया गया है। उस स्टेशन को आप जाकर देखोगे तो आपको अलग ही फीलिंग आएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे हो। तो प्राइवेटाइजेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो भाई हमको कंपटीशन की भी बात करनी पड़ेगी, और कंपटीशन सरकारों में क्यों ना हो। बस इसी के लिए मैं चाहता हूं कि कांग्रेस को लेकर भी अब लोगों की विचारधारा ये बने कि भाई कांग्रेस में कोई तो ऐसा लीडर होगा जो सामने आकर कांग्रेस को उठा सके, भले ही भाजपा को हरा ना पाए पर लेकिन भाजपा को किसी बात पे सोचने मजबूर तो करा सके। क्योंकि अभी जो कांग्रेस के लीडर बने बैठे हैं उनकी तरफ तो ऐसा लगता है किसी को ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी कुछ ऐसी ही बातें कही हैं जो कांग्रेस को इनडायरेक्टली निशाने पे ही खड़ा कर रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर निराशाजनक दावा किया है। उनका कहना है कि अगर मौजूदा कंडीशन बरकरार रहती है तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 300 सीटें भी जीत पाएगी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने के मसले पर विचार प्रकट करते हुए उन्होंने ये बात कही। आज़ाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या फिर केंद्र सरकार ही फिर से बहाल कर सकती है। बीजेपी की लीडरशिप वाली केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया, इसलिए वो इसे बहाल नहीं करेगी। वे पूंछ जिले के कृष्णा घाटी इलाके में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। वे आगे बोले कि मैं लोगों को खुश करने के लिए नहीं बोलूंगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। मैं आपसे झूठे वादे करूं, अनुच्छेद 370 की बात करूं, ये सही नहीं है। अनुच्छेद 370 को लोकसभा में बहुमत वाली सरकार ही दोबारा ला सकती है। सरकार बनाने के लिए 300 सांसद चाहिए, हमारे पास सरकार बनाने के लिए 300 सांसद कब होंगे, इसलिए मैं अनुच्छेद 370 बहाल करने का वादा नहीं कर सकता। 2024 में हमारे 300 सांसद आएंगे तो मैं इसको करूंगा, ऑब्वियसली करूंगा। अल्लाह करे कि हमारे 300 सांसद आए, लेकिन मुझे अभी तो ये सब होता हुआ नहीं दिख रहा, इसलिए मैं कोई झूठा वादा नहीं करूंगा, इसीलिए अनुच्छेद 370 के बारे में बात भी नहीं करूंगा। आज़ाद ने उमर अब्दुल्ला की उस टिप्पणी का भी खंडन किया जिसमें उन्होंने बयान पर निराशा जताई थी। गुलाम नबी ने कहा कि मैं अकेले ही पिछले 3 सालों से संसद में इस बारे में बोल रहा हूँ। सरकार के साथ हमारी लड़ाई ये है कि जब अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया और राज्य का विभाजन किया गया तो मैंने ये कहा कि केंद्र सरकार को संविधान में बदलाव लाने का अधिकार है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा के माध्यम से आएगा, ना कि संसद के माध्यम से आएगा। जम्मू कश्मीर के पूंछ और राजौरी के दौरे के दौरान आज़ाद ने हाल ही में कहा था कि अनुच्छेद 370 पर बात करना अप्रासंगिक है। उनका कहना था कि उनकी मुख्य मांगे जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करना और विधानसभा चुनाव जल्दी कराने के ऊपर है। उनके इस बयान की नेशनल कांग्रेस के नेता उमर अब्दुल्ला ने निंदा करी थी। उनका कहना था कि आज़ाद ने पहले ही हार मान ली है, जबकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित है। गौरतलब है कि हाल में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी की अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति से हटा दिया था। उन्होंने कठुआ में एक बड़ी रैली किया करके शक्ति प्रदर्शन भी किया था। रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि ये वही करेंगे जो राज्य के लोग चाहते हैं। इसके बाद उनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया था। कांग्रेस वैसे भी जो उनके अपने अच्छे और बड़े नेता हैं उन लोगों को वो तवज्जो नहीं दे रही है जो उनको देना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसी का खामियाजा अब ये लोग भुगत भी रहे हैं। आपका कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल तक जय हिंद, जय भारत।